नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत हमने जाना किस तरीके से जो विभिन्न त्योहारों को मनाने की जो परंपरा और रीति रिवाज हमें राजपूतों में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो राजपूत समाज में विभिन्न जो प्रथाओं का और कुप्रथाओं का जो प्रचलन के बारे में हमने बात की। अब हम बात करें राजपूतों के आदर्श के बारे में। आदर्श यानी राजपूत जाति के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से आदर्श और संस्कार हमें देखने को मिलते हैं जिसके तहत उनके द्वारा जो उनका निर्वहन करना अपना नैतिक कर्तव्य माना जाता है, अपना पावन जो कर्तव्य उनके द्वारा माना जाता है, यानी कि मॉरल ड्यूटी उनके द्वारा मानी जाती है। जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी कि राजपूतों के द्वारा चारण जाति का सम्मान, यानी चारण जाति के प्रति किस तरीके से इनके द्वारा सम्मान प्रकट किया जाता है और चारण जाति के लोगों को जो अपने भाई का दर्जा इनके द्वारा दिया जाता है। चारण और राजपूतों की बात की जाए तो विभिन्न संकटकालीन परिस्थितियों में इनके द्वारा जो आपस में क्या सहयोग भावना हमें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए राजपूतों के आदर्श में सम्मिलित होता है कि ब्राह्मण जाति का सम्मान। हम देखेंगे कि राजपूतों में ये जो नैतिक कर्तव्य अगर बात की जाए, ब्राह्मणों का आदर सम्मान और सत्कार करना जो राजपूतों के द्वारा जो अपना क्या माना जाता है, नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी मानी जाती है। जिसके तहत हम देखते हैं प्राचीन काल में अगर बात की जाए, इसके जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ब्राह्मणों को हम देखेंगे कि जो समाज के अंदर सर्वोच्च स्थान प्रदान है। जैसा कि हम देखते हैं प्राचीन काल में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था हमें भारतीय समाज में देखने को मिलती है, यानी संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता। प्राचीन काल के दौरान देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिगत जो व्यवस्था होती है, ये जो अगर बात की जाए तो हमें मध्यकाल के दौरान आकर काफ़ी जटिल देखने को मिलती है। प्राचीन काल में देखोगे तो इतना जो जाति का विशेष महत्व और अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता है। साधारणतः समाज को 4 भागों में जो बांटा जाता है, जिसके तहत ब्राह्मण वर्ग एक होता था, एक क्षत्रिय वर्ग और एक वैश्य वर्ग और एक शूद्र वर्ग, जिसके तहत हमने बीए फर्स्ट ईयर में इसकी बात की थी अगर बात की जाए तो। जिसके तहत हमने जाना था कि इनमें अलग अलग कर्म के आधार पर जो क्या व्यक्ति के वर्ण की पहचान होती थी। जैसा कि जो अगर बात की जाए अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था, वेद अध्ययन अध्यापन, तो उसे तो ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो संपूर्ण लोगों की जो सुरक्षा करता था, रक्षा करता, यानी युद्धों में भाग लेना, लड़ना, वो उसे क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। और उसके अलावा वैश्य जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे और कृषि कर्म उनके द्वारा किया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता, वैश्य। इसके अलावा जो शूद्र थे, शूद्र जो बाकी जो तीनों वर्णों की क्या करते थे, सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहा था। इसमें उस समय हमें जातिगत व्यवस्था ज़्यादा जटिल देखने को नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता था, यानी कि जो क्षत्रिय है लड़ने का काम कर रहा है, अगर वो अध्ययन अध्यापन का करेगा तो वो ब्राह्मण वर्ग में चला जाएगा। उसके अलावा जो क्षत्रिय व्यापार का कार्य, ब्राह्मण व्यापार का कार्य करने लगेगा तो वो कौन से वर्ण में सम्मिलित हो जाएगा, वैश्य वर्ण में सम्मिलित हो जाएगा। तो समाज के अंदर अगर बात की जाए, धर्म ग्रंथों की बात की जाए, स्मृतियों में जो हमें उल्लेख मिलता है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, ब्राह्मण वर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है चतुर्वर्ण व्यवस्था में। तो उसी तरीके से अगर बात की जाए, यही परंपरा हमें जो मध्यकाल के दौरान जो राजपूत काल के दौरान बात की, राजपूत शासक है उनमें भी जो यही परंपरा हमें देखने को मिलती है। उनके द्वारा भी जो क्या किया जाता है, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता। हालांकि हमने देखा किस तरीके से जो ब्राह्मणों का दर्जा किसके द्वारा हासिल कर लिया जाता राजपूत काल में, जो चारणों के द्वारा। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान और आदर की भावना भी हमें कम देखने को नहीं मिलती। आज भी तुम देखोगे जितने भी जो मांगलिक कार्य अनुष्ठान है, ये किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते, ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाए जाते। ब्राह्मण अगर विचार बात की जाए, कोई जाति से ब्राह्मण तय नहीं होता था। उस वक्त जो आचार विचार और व्यवहार के आधार पर ही जो ब्राह्मण होता था, यानी कि जो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होता उसे ब्राह्मण कहा जाता था। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को विशेषाधिकार ये रहता था कि ये वेद अध्ययन अध्यापन का कार्य प्राचीन काल में इनके द्वारा ही किया जाता था। उस वक्त ब्राह्मण वर्ण में अगर बात की जाए, कोई जाति विशेष को नहीं कहा जाता था।
तो ये वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना पढ़ाना, और इसके अलावा जो याज्ञिक कार्य हैं, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते थे, हम देखते हैं राजसूय विवाद पे जो राजा महाराजाओं के द्वारा भी कई यज्ञ कार्य के जो यज्ञों को करवाया जाता, उनका निष्पादन किसके द्वारा करवाया जाता था? सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा ही, यानी कि ये उनके पास विशेष अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो इनसे क्या होता है कि इनके बीच में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के मध्य जो तालमेल और सहयोग की भावना हमें देखने को मिलती है। क्षत्रियों को ब्राह्मणों का पालक और रक्षक कहा गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि ब्राह्मणों की जो संपूर्ण पालन की जिम्मेदारी किसके द्वारा? क्षत्रियों के द्वारा निभाई जाती है, और सभी वर्णों की रक्षा की जिम्मेदारी भी किसके द्वारा? जो क्षत्रिय, यानी कि यो युद्ध करने का कार्य कौन करते थे? क्षत्रिय करते। इसकी एवज में बात की जाए, जो बाकी वर्ण के लोग होते थे, वैश्य शूद्र, ये इनको क्या देते थे? राजस्व कर देते थे। तो इस तरीके से हमें सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। उस सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान जो हमें देखने को मिलता है, इसी के अनुसार जो ये कार्य इनके द्वारा किए जाए, हम देखेंगे कार्यों का भी विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो बात की जाए, क्षत्रियों के जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, उनका जो निष्पादन किसके द्वारा किया जाता? ब्राह्मणों के द्वारा। हम देखते हैं प्रत्येक राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा जो एक राजपुरोहित की नियुक्ति की जाती है। अब राजपुरोहित समस्त क्या देखता था? आनुष्ठानिक जो जितने भी कार्य होते थे किसी राजा के, उनका निष्पादन करना किसकी जिम्मेदारी? राजपुरोहित की। और विशेष परिस्थितियों में जो मंत्रणा के दौरान, जो बातचीत के दौरान, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो राजाओं को क्या दी जाती? सलाह भी दी जाती शासकों को, यानी कौन विधि सम्मत है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन न्याय संगत है, कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है। ये जो सलाह और परामर्श किसके द्वारा दिया जाता था? ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता। इसीलिए इनको क्या तो विशेष सम्मान और आदर दिया जाता था। ब्राह्मणों के द्वारा ही तय किया जाता था कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो कौन सा अपराध किया गया, उस अपराध की क्या सज़ा हो। ये सारी चीज़ें भी हमें उस वक्त देखने को मिलती है ब्राह्मणों के द्वारा जो राजाओं को, शासकों को परामर्श भी दिया जाता था। ठीक है, अब ब्राह्मणों के द्वारा जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जो पुरोहित वगैरह होते थे, तो संपन्न किए जाते थे शासकों। इसके बदले में जो शासकों के द्वारा जो इनको क्या दी जाती थी? धनराशि वगैरह, पैसे, खूब सारे पैसे, और कई जागीरें प्रदान कर दी जाती। जागीर बोले तो ज़मीन इनको दे दी जाती थी उन कार्यों के बदले में, जो ये धार्मिक अनुष्ठान और कार्य करवाते थे। तो उसी दौरान तभी तो इनको क्षत्रियों को क्या कहा गया? इनका पालक कहा गया। ऐसी ज़मीन जो ब्राह्मणों को दान दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उदक भूमि कहा जाता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, राजस्थान की कला संस्कृति के तहत ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमुक में से एबेसद आपको दे दिए, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसमें से एक तो आपको उदक दे दिया और बाकी 3 नाम अलग दे दिए, तो उसमें से क्या होगा? उदक होगा। अब ये क्या होता था? राजा महाराजाओं के द्वारा, सामंत लोग होते थे, ये ब्राह्मणों को और चारणों को इनके द्वारा ये भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहते थे? उदक भूमि दान में दे दी जाती। अब इस भूमि के बारे में विशेष बात ये होती थी कि इस भूमि से जो राजा महाराजों और सामंतों के द्वारा क्या नहीं लिया जाता? टैक्स नहीं लिया जाता था। बाकी किसानों से तो ज़मीन के बदले में क्या लिया जाता था? उनसे जो कर लिया जाता था। अब इसमें क्या होता है कि ब्राह्मणों से किसी तरह का कर नहीं लिया जाता। इस भूमि, जो भूमि दान में दे दी जाती थी, उस पर किसी तरह का कर नहीं लिया जाता, राजस्व नहीं लिया जाता। और जो कोई भी शासक राजा हो या उसके वंशज अगर उस भूमि को वापस ले लेते, उसे क्या माना जाता? महापाप माना जाता था। यानी एक बार ब्राह्मणों को जो भूमि दे दी जाती थी, उसे वापस नहीं लिया जाता। तुम देखोगे आज भी गाँवों के अंदर देख सकते हो, तुम्हें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि कोई मंदिर विशेष के लिए भूमि छोड़ी हुई होती है ना, तो मंदिर की सेवा कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, और उसी ब्राह्मण को वो ज़मीन क्या दी जाती है? दान में। ऐसी परंपराएं तुम आज भी गाँव में देखने को मिलेगी तुम्हें। तुम देखोगे कि उस मंदिर विशेष के पीछे जो ज़मीन छोड़ी जाती है। तो ये जो प्राचीन काल के जो बात की जाए, उस मध्ययुगीन काल के हमें क्या मिलते हैं? अवशेष और साक्ष्य मिलते हैं। तो समय समय पर कई जगह बार जो शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को ये ज़मीन दान में दी जाती। ताजिम और कुरब ये है जो शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा जो अपने राजगुरु होते थे, राजपुरोहित होते थे, उनको सम्मानित किया जाता था। उनको ये सर्वोच्च पद और सम्मान प्रदान किया जाता था। ये इससे हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों के प्रति किस तरीके से जो हमें शासकों की, राजपूतों की निष्ठा देखने को मिलती है, क्योंकि ये परामर्शदाता की भूमिका भी ब्राह्मणों के द्वारा निभाई गई है।
युद्धकालीन परिस्थितियां हो चाहे संकटकालीन कैसी भी परिस्थितियां हो, न्याय से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में राजा की मदद कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे, क्योंकि इनके द्वारा जो अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता और ये एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते थे। तो इसी वजह से बात की जाए तो इनको क्या किया जाता था? सर्वोच्च सम्मान और पद किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा प्रदान किया जाता था, जिसे ताजिम व कुर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो विशेषतः राजा स्वयं खड़ा होकर जो इनकी अगवानी करता था और अपने हाथों से उनको सम्मान जो भेंट किया जाता था। तो इस तरीके से जो राजपूतों में जो बहुत ही जो बात की जाए ब्राह्मणों का आदर करना और सम्मान देने की जो परंपरा रही है, प्रत्येक क्षत्रिय इसे क्या मानता था? अपना आदर्श कर्तव्य मानता था कि हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त तो तुम देखोगे ब्राह्मण की पहचान उसके कर्मों से होती थी। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता था उसे ही ब्राह्मण कहा जाता। अब तुम देखोगे प्राचीन धर्म ग्रंथों और स्मृतियों की बात करते हैं। स्मृतियाँ वो होती है जो कानून संहिताएँ होती है कि अमुक व्यक्ति विधि संहिता का कार्य इनके द्वारा किया जाता है कि कौन से अपराध में कौन सी सज़ा किस तरीके से। तो धर्म ग्रंथों में ये बात हमें देखने को मिलती है कि ब्राह्मणों को अदंडनीय माना जाता है, यानी ब्राह्मण को राजा के द्वारा कोई दंड नहीं दिया जा सकता। अब किसी तरीके से बात की जाए ब्राह्मण के द्वारा अपराध कर दिया, लेकिन ये बात भी हमें स्मृतियों और धर्म ग्रंथों में देखने की ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा जो हमें धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। कौटिल्य के दो अर्थशास्त्र में भी हमें कई उल्लेख मिलते हैं। कौटिल्य में भी जो ब्राह्मण को कभी भी मृत्युदंड नहीं देने की बात कही है, और विशेष परिस्थिति में जो अपराध होते हैं उनके अपराध के अनुसार उसे जो दंड देने की बात कही जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा चोरी की जाती है तो उसके ललाट पर निशान बना देना चाहिए। इस तरीके से और भी जो कृत्य, अगर घृणित कृत्य किसी के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं तो उसके ललाट पर निशान वैसा ही बना दिया जाता था। तो और नाक काटने की जो है ये सज़ा, ऐसी सज़ाएँ थी। और कभी कभार कोई अपराध के लिए ब्राह्मण को देश निकाला दे दिया जाता, लेकिन मृत्युदंड देने की परंपरा जो हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणों में नहीं मिलती, यानी कि किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड अगर दे दिया जाए किसी शासक के द्वारा तो उसे ब्रह्म हत्या का महापाप लगता है। तो इस तरीके से जो हमें ब्राह्मणों के प्रति जो कानून व्यवस्था भी थोड़ी लचर हमें देखने को मिलती है। कानून संहिताओं की बात की जाए, ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए अर्थदंड दे दिया जाता है, यानी जुर्माना और हर्जाना लगा दिया जाता है। घोर अपराध की किसी अपराध की बात की जाए, अपराधियों की जो अपराध की श्रेणियां विभिन्न मिलती, जिसके तहत घोर अपराध करने वाले ब्राह्मण को देश से निकाल दिया जाता है। देश निकाला देने की परंपरा भी हम देखते हैं। इसके अलावा मृत्युदंड हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ एक अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जिसके तहत जोधपुर के महाराजा होते हैं मान सिंह, इनके द्वारा एक व्यक्ति जो एक ब्राह्मण होता है श्री कृष्ण जोशी होता है, उसको क्या किया जाता है कि उसको कुपित होकर, जो उससे कुंठित होकर काफ़ी जो चिड़चिड़े स्वभाव के कारण उसे क्या विष का प्याला पिलवा कर मृत्युदंड दे दिया जाता है। और कहते हैं कि उस जोशी के द्वारा जो क्या जो साप, जो श्राप कहते हैं ना अपने साप, जो अभिशाप दे दिया जाता है कि नहीं। तो ये अभिशाप किसके द्वारा दे दिया जाता है? इस राजा जो इस जोशी के द्वारा जिसे मृत्युदंड दिया। ऐसे अपवाद स्वरूप भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। मूलतः हम देखते हैं कि राजपूत समाज में बात की जाए तो राजपूत समाज में जो ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने जो अपना कर्तव्य माना जाता है, और ये उनका एक आदर्श कर्तव्य माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने देखा किस तरीके से जो मध्य युग के दौरान राजपूत शासकों के द्वारा ब्राह्मण वर्ग के प्रति क्या अपनी श्रद्धा और निष्ठा रखी जाती है, और उनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक राजपूतों की बात की जाए, राजपूत शासकों राजपूतों के द्वारा जो ब्राह्मण वर्ग का है, क्षत्रियों के द्वारा विशेष आदर सम्मान देने की परंपरा रही है। प्रत्येक क्षत्रिय का आदर्श कर्तव्य माना गया है। ये जो परंपरा हमें देखने को मिलती है कि राजा महाराजाओं राजपूत शासकों के द्वारा जो ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण वर्ग जिसके तहत चतुर्वर्ण व्यवस्था का भी ये हिस्सा रहा है, जिसके तहत हमने बात की कि जो भारतीय समाज को प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये हमें सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि इनके द्वारा जो शासकों के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन, अगर बात की जाए यज्ञ वगैरह करवाना है, इनका धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन इनके द्वारा किया जाता है, जिसके बदले में
जो इनके द्वारा शासकों के द्वारा इन्हें जागीरें और धनराशि प्रदान की जाती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजपूतों के द्वारा ये अपना आदर्श कर्तव्य माना जाता है कि ब्राह्मण जाति का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई अन्य जिज्ञासा उत्सुकता उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपकी कोई भी जो राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।